नमस्कार साथियों, आप लोग तैयारी कर रहे होंगे यूपीपी एग्जाम की। यूपीपी के एग्जाम के लिए जो टॉपिक होते हैं लगभग 30 के आसपास टॉपिक है और उसमें से एक टॉपिक आज मैं पढ़ाऊंगा जिसमें से आपका 2 नंबर पक्का होने वाला है, क्योंकि इससे काल से संबंधित आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछेगा। तो वो भी मैं लॉजिक के तरीके से, ट्रिक के तरीके से आपको बता दूंगा कि कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सा काल है। तो शुरुआत करते हैं काल के बारे में। काल के बारे में शुरुआत करते भाई, काल किसे कहते हैं। पहला ही क्वेश्चन यूपीपी के एग्जाम में पूछा गया कि काल किसे कहते हैं भाई। काल किसे कहते हैं। काल का अर्थ क्या होता है साथियों। अर्थ की जब बात आती है तो इसका अर्थ होता है समय। अर्थ क्या होता है, समय। क्रिया के घटित होने के समय को क्या कहा जाता है, ये यूपीपी में पूछा गया प्रश्न है। क्रिया के घटित होने के समय को क्या कहा जाता है साथियों, काल कहते हैं। अगर बात करें इसके भेद के बारे में, भेद आपको मालूम होगा। इसके भेद कितने होते हैं, भेद होते हैं साथियों 3। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं। पहला नाम क्या है, वर्तमान काल। दूसरा नाम क्या है साथियों, भूतकाल। तीसरा नाम क्या है, भविष्य काल। एक काल के कितने भेद हो गए, 3 भेद होंगे। क्रिया के घटित होने के समय को काल कहते हैं। काल का अर्थ क्या होता है, समय होता है। और इसके भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। 3 भेद होते हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बात करते हैं वर्तमान काल के भेद के बारे में। वर्तमान काल के भेद देखिएगा, जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा उसी के बारे में बात करेंगे। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। वर्तमान काल के भेद की जब बात आती है तो सवाल थोड़ा सा अटपटा हो जाता है। ये क्यों, क्योंकि वर्तमान काल के कुछ किताबों में 5 भेद दिए गए हैं, जबकि एनसीईआरटी की जब बुक पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में कितने भेद हैं भाई, एनसीईआरटी में 3 भेद हैं। कितने भेद हैं भाई, एनसीईआरटी में 3 भेद हैं, जबकि वैसे बुक में क्या दिया हुआ है, वर्तमान काल के 5 भेद हैं। फिलहाल हम 5 भेद पढ़ेंगे, उसमें से 3 बता देंगे कौन कौन से हैं एनसीईआरटी में। पहला देखिए, पहला नाम आता है सामान्य वर्तमान काल। पहला क्या आता है साथियों, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल की पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में ता है, ती है और क्या आएगा, ते हैं आएगा, तो कौन सा काल हो जाएगा, कहेंगे सर सामान्य वर्तमान काल होगा। इसके अलावा आप चाहो तो ता भी, ता हूं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं के लिए ता हूं का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें, एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे राजीव घर जाता है। अब यहां पर वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, कहेंगे सर ता है आ रहा है, और ता है आ रहा है, तो इसका मतलब कौन सा काल हो जाएगा, कहेंगे सर वर्तमान काल हो जाएगा। दूसरा ऐसे देखिएगा, दूसरा नाम क्या है भाई, अपूर्ण वर्तमान काल। अच्छा, अपूर्ण वर्तमान काल का दूसरा एक और नाम भी है, क्या नाम है, तात्कालिक वर्तमान काल है। क्या नाम है भाई, तात्कालिक वर्तमान काल है। इसकी पहचान क्या होती है कि वाक्य के अंत में रहा है, वाक्य के अंत में क्या है, रहा है, रही है, और क्या आता साथियों, रही है, सॉरी रहे हैं आता है, तो कौन सा काल हो जाता है, कहते हैं सर अपूर्ण वर्तमान काल, या क्या कहते हैं, तात्कालिक वर्तमान काल। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं राजीव, ये भी कह सकते हैं राजीव घर जा रहा है। तो यहां पर देखिएगा राजीव घर जा रहा है, तो यहां पर अंत में क्या आ गया, कहेंगे सर रहा है आ गया, तो रहा है आ गया, तो इसका मतलब कौन सा काल हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। सेम ऐसे ही तीसरा देखिएगा, आता है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है, वाक्य के अंत में या आ है आएगा, ई या ई है आएगा, इसके अलावा ए या ए है आए, तो कौन सा काल हो जाएगा, कहेंगे सर पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, लिखा हुआ है राजीव घर आया है, राजीव घर आया है, तो राजीव घर आया है, यहां पर अंत में क्या आ रहा है, या है आ रहा है, इसका मतलब कौन सा काल हो जाएगा, कहेंगे सर पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। कैसे पहचाना, क्योंकि अंत में क्या आ रहा भैया, या है आ रहा है। दूसरा ऐसे देखिएगा, चौथा नंबर क्या है, चौथे की बात करें जिसका नाम क्या है साथियों, संदिग्ध वर्तमान काल है। कौन सा काल है, संदिग्ध वर्तमान काल है। संदिग्ध वर्तमान काल की बात करें
जिसमें वर्तमान में संदेह का बोध हो, संदिग्ध वर्तमान काल होता है। पहचान के तौर पर देखेंगे वाक्य के अंत में क्या आता है, ता होगा, ती होगी, और क्या हो जाएगा भाई, ते होंगे आएगा, तो कौन सा काल हो जाएगा, कहेंगे सर संदिग्ध वर्तमान काल होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, संजय किताब पढ़ता होगा, संजय किताब पढ़ता होगा, यहां पर अंत में क्या आ गया, ता होगा। यानी कि अगर अंत में ता होगा आ रहा है, इसका मतलब कौन सा काल हो जाएगा, कहेंगे सर संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा, है ना। कौन सा काल हो जाएगा भाई, संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। लास्ट देखिए 5वां नंबर, जिसका नाम क्या है साथियों, संभाव्य वर्तमान काल है। क्या नाम है भाई, संभाव्य वर्तमान काल है। और संभाव्य वर्तमान काल की पहचान कैसे करते हैं, वाक्य के अंत में या आ हो, ई या ई हो, ए या ए हूं आए, तो कौन सा काल हो जाता है, कहेंगे सर संभाव्य वर्तमान काल। एग्जाम्पल इसका देखिएगा, इसका एग्जाम्पल क्या भाई, जैसे लिखा है शायद वह घर आया हो, शायद वह घर आया हो, वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, या हो आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें कौन सा काल हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल। कौन सा काल हो जाएगा भाई, संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। ये पहचान है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सर एनसीईआरटी के अनुसार कौन कौन सा है, आपने बताया नहीं, तो मैं बता देता हूं बच्चे कौन कौन सा है। देखो एनसीईआरटी के अनुसार एक है, एनसीईआरटी के अनुसार ये पहला हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल, दूसरा हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। ये तीनों जो टिक वाले हैं ना, ये जो तीनों टिक वाले हैं, ये किसके अनुसार है भैया, एनसीईआरटी के अनुसार है। ठीक है, किसके अनुसार है, एनसीईआरटी के अनुसार। और ये जो क्या किया गया, दोनों को हटा दिया, इसको हटा दिया गया है और इसको हटा दिया गया। इसको हटा के क्या बना दिया गया भाई, इसको हटा के आसन्न भूतकाल बता दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट पढ़ते हैं। कौन सा, भूतकाल के भेद के बारे में। भूतकाल के भेद कितने होते हैं, भूतकाल के भाई 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भाई, 6 भेद होते हैं। उनके बारे में जानते हैं। पहला कौन सा काल है, कहेंगे सर सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल की पहचान क्या होती साथियों, वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आएगा, कौन सा काल हो जाए, कहेंगे सर सामान्य भूतकाल। इसके अलावा या आ जाए, ई या ई आ जाए, ए या ए आ जाए, तो कौन सा काल हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। एग्जाम्पल के तौर पर आप चाहो तो देख सकते हो, जैसे लिखा हुआ है वह बाजार गया, वह बाजार गया, इसमें अंत में क्या आ रहा है, या आ रहा है। क्या आ रहा भाई, या आ रहा है। इसका मतलब इसमें कौन सा काल हो जाएगा, सामान्य भूतकाल हो जाएगा। पहचान अगर आप ये वाली याद रखेंगे ना, तो आपसे एक भी एग्जाम्पल गलत नहीं होगा। ठीक है, और एग्जाम में आपके केवल क्या करेगा, एग्जाम्पल देगा और पूछ लेगा कि इसमें कौन सा काल है। ठीक है, दूसरा देखिएगा, दूसरी बात करें अपूर्ण वर्तमान काल। दूसरा कौन सा काल है भाई, सॉरी अपूर्ण भूतकाल है। इसमें क्या होता है, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, और क्या था भाई, रहे थे। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे लिखा हुआ है सुरेश टहल रहा था, सुरेश टहल रहा था। अब यहां पर देखिए, यहां पे क्या आ गया, रहा था आ गया, तो कौन सा काल हो जाए, कहेंगे सर अपूर्ण भूतकाल को। देखो एग्जाम्पल कुछ भी हो, लेकिन लास्ट वाला तुम्हें पकड़ना है। लास्ट में जो आ रहा है पहचान के रूप में वही पकड़ना है। एग्जाम्पल चाहे जैसा हो, मैं तो सिर्फ आसान लिख दे रहा हूं ताकि तुम आराम से समझ जाओ भाई, है ना। तीसरा देखिएगा कौन सा काल है, आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल, इसी को यूपीपी के एग्जाम में क्या ऑप्शन दिया गया था भैया, पूर्ण वर्तमान काल। यही ऑप्शन दिया गया था, क्या पूर्ण वर्तमान काल दिया गया था ऑप्शन में। तो इसलिए आसन्न भूतकाल को पूर्ण वर्तमान काल समझकर ही पढ़ना है तुम्हें। जहां ऑप्शन में आसन्न भूतकाल होगा वहां आसन्न भूतकाल सही है। अगर ऑप्शन में पूर्ण वर्तमान काल है तो आंसर पूर्ण वर्तमान काल सही है। पहचान क्या होती है इसकी, सेम वही पूर्ण वर्तमान काल की पहचान है बच्चे, या आ है, ई या ई है, ए
या ए है आएगा तो कौन सा काल हो जाएगा? कहेंगे सर आसन्न भूतकाल होगा। जैसे एग्जाम्पल देखना भैया, जैसे लिखा हुआ है वह अभी आया है, जैसे लिखा हुआ है एग्जाम्पल कि वह अभी आया है। अब वह अभी आया है लिखा है, तो यहां पर देखिए अंत में क्या आ रहा है? या है आ रहा है, और या है अगर आ रहा है इसका मतलब कौन सा काल हो जाएगा? कहेंगे सर आसन्न भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर देखिएगा, चौथे का नाम क्या है भाई? संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल क्या होता भाई? संदिग्ध भूतकाल में पहचान होती है या आ होगा, ई या ई होगी, ए या ए होंगे आएगा, तो वहां पे कौन सा काल हो जाए? कहेंगे सर संदिग्ध भूतकाल होगा। एग्जाम्पल देखिए इसका चौथा नंबर, एग्जाम्पल क्या है भाई? एग्जाम्पल लिखा है मैं चंदन घर गया होगा, चंदन घर गया होगा। अब देखिए चंदन घर गया होगा वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? कहेंगे सर या होगा आ रहा है, इसका मतलब कौन सा काल हो जाएगा? कहेंगे भाई कौन सा काल है? संदिग्ध भूतकाल है। पांचवा नंबर देखिएगा पूर्ण भूतकाल। पांचवा नंबर क्या है साथियों? पूर्ण भूतकाल है। पूर्ण भूतकाल की पहचान क्या होती है? कि या आ था वाक्य के अंत में आ जाए, ई या ई थी वाक्य के अंत में आ जाए, या ए थे वाक्य के अंत में आ जाए, तो कौन सा काल हो जाएगा? कहेंगे सर पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वह पहुंच चुका था, वह पहुंच चुका था। अब यहां पर देखिए सवाल आता है सर जी यहां पे तो या है नहीं, या अगर नहीं है कोई बात नहीं, आ तो है ना। देखिए वाक्य के अंत में क्या दिख रहा है भैया? इसमें कौन सा स्वर दिख रहा है? आ दिख रहा है, और इधर क्या है भाई? था है, तो इसका मतलब आ था दिख रहा है, और आ था है तो इसका मतलब कौन सा काल हो जाएगा? कहेंगे सर पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। लास्ट देखिए जिसका नाम क्या है भाई? हेतु मद भूतकाल। हेतु मद भूतकाल, इसकी बात करें साथियों, इसकी पहचान क्या होती है? इसमें क्या होता है साथियों? पहली क्रिया होती है, और इसमें क्या होती है? पहली क्रिया होती है, दूसरी क्रिया होती है। दो क्रियाएं होती हैं। जो दूसरी क्रिया होती है वह पहली क्रिया पर निर्भर होती है। जो दूसरी क्रिया होती है साथियों वो किस पर निर्भर होती है? कहेंगे सर पहली क्रिया पर निर्भर होती है। और इस पहली क्रिया की पहचान क्या होती है साथियों? पहली क्रिया की पहचान क्या होती है? क्या आता है इसके अंत में? अंत में क्या आता है साथियों? अंत में आएगा ता, ती, ते। याद रखिएगा पहली क्रिया के अंत में ता, ती, ते जरूर आएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल है यदि वह आता तो मैं जाता, यदि वह आता तो मैं जाता। यहां पर देखिए यदि वह आता तो मैं जाता में अंत में क्या आ रहा? देखिए पहली क्रिया के अंत में ता आ रहा है। पहली क्रिया के अंत में क्या आना चाहिए? ता, ती, ते आना चाहिए। पहली क्रिया के अंत में ता रहा, इसका मतलब इसमें कौन सा काल हो जाएगा? हेतु मद भूतकाल हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों मैंने 5 मिनट की एक वीडियो अपलोड की है यूपी संगम भाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर ही, है ना, तो वहां पर आप देख लीजिएगा। 5 मिनट वीडियो शर्त के नाम से है ना, हमसे शर्त लगाओगे, शर्त के नाम से वीडियो, शर्त आप देख लीजिएगा, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। शर्त के माध्यम से भी आप पहचान सकते हैं। ठीक है, अब अगली बात करते हैं भाई भविष्य काल की। भविष्य काल की बात करें, देखिएगा जरा भविष्य काल के भेद कितने होते हैं। भविष्य काल की बात करें साथियों, भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? कहेंगे सर 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भाई? 3 भेद होते हैं इसके। अब इसमें से पहला नाम क्या है? पहले नाम की बात करें साथियों, सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल, इसमें क्या होता है? आने वाले समय में बात निश्चित हो। बात क्या हो भाई? निश्चित हो। वहां पे कौन सा काल हो जाएगा? सामान्य भविष्य काल। जैसे आप देखिएगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, या मैं कल हटा दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं दिल्ली जाऊंगा, तो आप देखिएगा मैं दिल्ली जाऊंगा, यहां पर साथियों बात निश्चित है और अभी गया नहीं है।
आने वाले समय का ही बोध हो रहा है, तो आने वाले समय में अगर बात निश्चित हो तो वहां पे कौन सा काल हो जाएगा? सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। दूसरा नाम क्या है भाई? संभाव्य भविष्य है। संभाव्य भविष्य की बात करें साथियों, इसमें क्या होता है? संभावना का बोध। संभावना होती है कब भैया? आने वाले समय में। आने वाले समय में क्या होती है? आने वाले समय में क्या होती भाई? संभावना का बोध होता है। वह कौन सा काल हो जाता है? संभाव्य भविष्य काल। जैसे देखिए, लिख दूं मैं, शायद कल बारिश हो, शायद कल बारिश हो। अब अगर मैंने बोल दिया शायद कल बारिश हो, यहां पर देखिएगा अभी बारिश नहीं हुई और संभावना व्यक्त की गई, इसका मतलब कौन सा काल हो जाएगा? संभाव्य भविष्य काल। सेम ऐसे ही हेतु मद भविष्य काल है भाई, हेतु मद भविष्य काल। इसकी भी कंडीशन सेम होती है बच्चे। यहां पर पहली क्रिया होती है और पहली क्रिया दूसरी क्रिया, ये दो क्रियाएं एक साथ आती हैं, लेकिन अंतर थोड़ा सा ये हो जाता है। अभी आपने भूतकाल में देखा कि पहली क्रिया के अंत में ता ती ते रहेगा, लेकिन ये जो पहली क्रिया रहेगी वो साथियों किसका बोध कराएगी? आने वाले समय का, आने वाले समय का बोध कराएगी। ठीक है, आने वाले समय का बोध कराएगी पहली क्रिया। तो यहां पर जो एग्जाम्पल बनेगा वो क्या बनेगा भाई? जरा एग्जाम्पल इसके देख लीजिएगा, लिखा हुआ है, वह आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं। यानी कि वह आए, उसके वह आए तो मैं जाऊं, यानी उसके आने पर ही निर्भर है मेरा जाना, और वह आया अभी तक नहीं है। इसका मतलब इसमें कौन सा काल हो जाएगा? कहेंगे सर हेतु मद भविष्य काल हो जाएगा। तो ये क्लास कैसी लगी? शॉर्टकट तरीके से मैंने समझा दिया। ठीक है, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं। नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। क्लास कैसी लगी कमेंट कर सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।